नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे हमारी मैथ्स की यूट्यूब चैनल हेलो सर में कुछ फार्मूलाज की। वो फार्मूला जो मिडिल क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं अलजेब्रा के। इसमें सबसे फर्स्ट फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्क्वायर लगता है वो पूरे ब्रैकेट के ऊपर लगता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर का मतलब होता है 2 की पावर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से जब इस फार्मूले को हम माइनस में देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। द थर्ड वन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अभी मैं आपको फर्स्ट हाफ में इन तीन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट 2 जो होते हैं उसमें ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाता है। क्यूब मतलब 3 की पावर, और ए माइनस बी का होल क्यूब ए माइनस बी के ऊपर 3 की पावर, वो वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट होते हैं क्लास 6 क्लास से। तो यहाँ पर मैंने आपको ए बी से बताया। ये क्वेश्चंस आपको बुक में आपकी या आप जहाँ से अदर्स आपके रिसोर्सेज है वहाँ पर आपको एक्स वाई में भी मिलेंगे। तो यदि ये क्वेश्चन एक्स वाई में होगा तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इससे ये फार्मूला कैसे बनता है आप 1 मिनट में पहले ये देखें, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले, वो फार्मूलाज तो बेटा आपको लर्न करना ही पड़ेंगे, क्योंकि मैथ्स की जो की होती है, जो उसकी चाबी होती है, उसकी गाड़ी स्टार्ट होती है मैथ्स की, वो फार्मूला से होती है। कोई भी फार्मूला ऐसा इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सी आई ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर 2, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होते हैं, या पाई की वैल्यू 22/7, ये सब कीज़ है। ये कीज़ तो आपको लर्न होना ही चाहिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे आता है मैं आपको एक बार बताता हूँ। अब आपने लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई। मतलब हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का ए प्लस बी में मल्टीप्लाई करना। अब 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे होता है, बहुत ध्यान से सुनिए आप इस बात को। फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई होगा पहले इन दोनों नंबर में, फिर सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों नंबर में। जब मैंने आपको हमारे पुराने वीडियो आप देखिए जिसमें मैंने सिंगल वेरिएबल वाले आपकी इक्वेशंस बताई थी, उसमें आपको ये चीज़ बताई थी। अब पहले ए का मल्टीप्लाई काय में होगा, इसमें होगा ए प्लस बी। किस ए का, इस ए का। अब इसका होगा प्लस बी का ए प्लस बी में। अब अपन ने मल्टीप्लाई किया, ए का ए में किया। मैंने आपको बताया था इसको समझाने के लिए, अपने डेली रूटीन से जोड़ने के लिए मैंने बोला था ये चौकीदार है, वॉचमैन है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए भी है और इसके लिए भी। ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई इस नंबर में भी होता है और सेकंड नंबर में भी होता है। तो ए का ए में हुआ ए स्क्वायर, ए का बी में हुआ ए बी, यहाँ बी का ए में हुआ बी ए, पर उसको अपन ए बी बोल देते हैं, बी स्क्वायर। अब अगली स्टेप में गए ए स्क्वायर, ए बी और ए बी दोनों हो गए, तो ये हो गया 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया। इसमें सिक्वेंस में कोई आपको परिवर्तन नहीं होता। जैसे आप बोलेंगे सर आपने यहाँ लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ लिखा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो जो पॉजिटिव प्लस वाले रहते हैं उसमें आप आगे पीछे लिखने में उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसके क्वेश्चंस इसी टाइप से ये फार्मूला बनता है, इसी टाइप से ये बनता है। अब इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये आप देखिए। आपको क्वेश्चंस को देखकर ये पकड़ना पड़ता है कि उसमें कौन, जैसे मान लीजिए आपके घर में 4 ताले लगे हुए, तो आप कैसे सही ताले में सही चाबी डालते हैं। ताले को देखकर उसके ऊपर यदि मान लीजिए लिंक का ताला है, कुमार का ताला है, आर्टिक का ताला है, फिर उस पर नंबर लिखा रहता है 23, 25 या जो भी नंबर है, तो आप पहचान जाते हैं छोटे ताले में छोटी चाबी लगेगी, बड़े ताले में बड़ी चाबी लगेगी। इसी प्रकार से जब आप क्वेश्चंस को देखते हैं एग्ज़ाम में और आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चंस को देख के आपको समझ में आता है कि इसमें कौन सी चाबी लगेगी। अब ये क्वेश्चन है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है। वैसे तो ये सिंपल भी सॉल्व हो जाएगा, 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y मल्टीप्लाई कर ले हो जाएगा। बट हेल्पिंग ऑफ फार्मूलाज कभी कभी लिखा भी रहता है कि हेल्पिंग ऑफ फार्मूलाज, और आप यदि फार्मूला से करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा दिखता है, उसमें आपका बेसिक्स क्लियर दिखता है।
अब जब ये आपके पास लॉक है, अब इसमें कौन सी चाबी लगेगी, तो आपके पास 3 चाबी है। तो 3 चाबी में आपने देखा कि हमारे पास फर्स्ट नंबर की चाबी थी, उसमें लिखा था a + b का होल स्क्वायर। ये भी उसी टाइप का है, दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर। तो आपने फार्मूला लिख दिया a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इसको आप बार बार लिखेंगे, हर क्वेश्चन में लिखेंगे, तो ये आपको लर्न हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन को अपने फार्मूले से कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं कि a की वैल्यू कितनी है। a की वैल्यू मतलब फर्स्ट नंबर क्या है 3x, और b की वैल्यू कितनी है, सेकंड नंबर क्या है आपका 4y। ये वैल्यू को अपन काय में रख देते हैं, इस फार्मूले में। कैसे रखते हैं, a² 3x का स्क्वायर, ऐसा आप लिखेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। a मतलब दिस इज a का स्क्वायर प्लस b², b मतलब कितना आपके पास 4y, और इसको आपने ब्रैकेट करके ऐसा कर दिया। जब आप क्वेश्चंस को सिस्टमेटिक करेंगे तो जो वैल्यूअर्स होता है उसके ऊपर आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है बच्चों। प्लस 2ab, जैसा जैसा लिखा आप उसी के कंपेरिजन में उसको आगे बढ़ाते जाएं। 2 × a मतलब 3x और b मतलब 4y। ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन में यदि माइनस होता तो माइनस का फार्मूला लगाते, या 9x होता तो 9x लगाते। जो भी नंबर दिया होगा, फर्स्ट नंबर कहलाएगा a, और सेकंड नंबर कहलाएगा आपका b। यदि 2 की पावर है तो 2 की पावर वाला फार्मूला लगाएंगे, 3 की पावर है तो 3 की पावर वाला लगाएंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। किसी नंबर के ऊपर 2 की पावर मतलब उसका 2 बार मल्टीप्लाई, प्लस 4y × 4y प्लस, अब यहाँ नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर कौन सा है 2 3 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और ये x और y। आगे बढ़ें, नंबर का नंबर में गुणा किया, 3 3 जा 9। x का टेबल तो होता नहीं है, तो x का x में गुणा होगा, कितना हो जाएगा x²। इसी प्रकार से 4 का 4 में हुआ तो कितना हो गया 16, और y का y में हुआ तो y² प्लस 24 x एंड y। ये आपका क्या आ गया आंसर। अब आप बोलेंगे सर ये आंसर क्यों है, इसको तो अपन प्लस कर सकते हैं। ये बेटा इसलिए प्लस नहीं होगा क्योंकि ये 9 जो है उसके मल्टीपल में क्या है x², 16 के मल्टीपल में क्या है y², और 24 के मल्टीपल में क्या है xy। ये अलग अलग राशियां हो गई, अलग अलग नंबर्स हो गए। ये इसमें ये प्लस नहीं हो सकता क्योंकि इसका मल्टीपल, इसका गुणांक क्या है x² है, इसका गुणांक y², इसका गुणांक xy है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया किस क्वेश्चंस का, 3x + 4y का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसी प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन माइनस में होता तो अपन उसको माइनस से कर देते हैं। तो एक माइनस वाला क्वेश्चन और देखिए आप, उसमें आपको सेकंड वाला फार्मूला लगेगा माइनस का, a - b का होल स्क्वायर। अब वो क्वेश्चन कैसा होगा, इसमें कुछ भी नंबर आ सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बोलेंगे इजी नंबर आते हैं। मान लीजिए आ गया 7x - 5/2। अब यहाँ आपको दिख रहा है फार्मूला कौन सा लगेगा, आपके पास चाबी, वही लॉक और चाबी वाला, लॉक और की वाला आपका पोर्शन, a - b का होल स्क्वायर। यहाँ आपने लिखा a - b का होल स्क्वायर इजिकल टू, क्या फार्मूला होता, फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ये फार्मूला होता वेरी सिंपल, सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस होता है। ये हो गया आपका फार्मूला। अब कंपेयर करेंगे फार्मूले से आपके क्वेश्चंस को, तो a की वैल्यू कितनी है 7x, माइनस ये b की वैल्यू कितनी है आपके पास 5y। अब इस वैल्यूज़ को अपन क्वेश्चन में रख देते हैं। फिर से a², ये गलती कभी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ स्क्वायर किस पे लगा है x पे, जबकि आपको पूरे पे लगाना। वेरी गुड। प्लस b² 5y, और ये ब्रैकेट। जो बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं उनसे क्वेश्चंस मैक्सिमम गलत हो जाते हैं क्योंकि वो 7 का मल्टीप्लाई नहीं करते, मान ली x को स्क्वायर कर देते हैं। -2 × 7x × 5y। आगे बढ़ते हैं, 7x का 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए। मैं इसको 2 बार इसलिए कर रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ जरूर रही है लेकिन उसमें क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, क्योंकि आप लोग क्या करते हो जल्दी जल्दी में 7 के ऊपर 2 की पावर 7 2 14, जबकि वो होगा 7 × 7 = 49। इसलिए आप 2 बार लिखेंगे तो आपका ये कभी गलत नहीं होगा, ये आपकी मिस्टेक कभी नहीं होगी। प्लस 5y × 5y, नहीं तो आप क्या कर दोगे 5 2 जा 10 कर दोगे। माइनस यहाँ नंबर का गुणा होगा 2 का 7 में और 5 में, 5 7 35 इंटू, तो हो गया 70 x एंड y। आगे बढ़ें,
7 इंटू 7 49x² प्लस 5 इंटू 5 25y² और माइनस 70xy। ये आपका हो गया आंसर। अब इसमें भी वही वाली प्रॉब्लम है कि ये नंबर प्लस या माइनस क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें जो नंबर्स है वो नंबर्स क्या हैं, किसी का मल्टीपल x² है, किसी का मल्टीपल y² है और किसी का मल्टीपल xy है। तो ये सेकेंड फार्मूला के हो गए। अब थर्ड फार्मूला जो था आपका सिंपल, उसके क्वेश्चंस देखें। क्लियर, ए की वैल्यू बी की वैल्यू उसको आपने स्क्वायर किया, यहाँ पर आपसे कैलकुलेशन कर दी, आफ्टर कैलकुलेशन ये आपका हो गया। ये अलजेब्रा आपकी स्टार्ट हो रही है। अलजेब्रा की आप फर्स्ट स्टेप में है। जो लीनियर इक्वेशंस बताई थी मैंने आपको 1 वेरिएबल्स वाली, उसके बाद ये अलजेब्रा का पोर्शन है जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत सपोर्ट करेगा। अब ये क्वेश्चन है, मान लीजिए 16x² माइनस 36y²। अब इसमें कौन सी चाबी लगेगी, अब इसमें तीसरे नंबर की चाबी लगेगी, क्योंकि वो फार्मूला क्या कहता था अपना, a² माइनस b²। कंपेयर कीजिए, आपको सेम टू सेम है, बीच में माइनस का निशान है, फर्स्ट नंबर स्क्वायर और सेकंड नंबर स्क्वायर है। अब इसका फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसमें ये थोड़ा सा ट्रिपिकल इसलिए हो जाता है बच्चों, क्योंकि ये है a², मतलब आपको a² बराबर कितना दिया है 16x² और वैल्यू काय की निकालना है a की, जब तो आप इस फार्मूले में रखेंगे। तो a² बराबर 16a² मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, जो आपने इसका अंडर रूट निकाला तो इसका भी अंडर रूट निकलेगा। 16 का क्या होता है 4 और x² का होता है, तो a की वैल्यू हो गई आपकी 4x। इसी प्रकार सेकेंड को कंपेयर करेंगे, b² बराबर कितना लिखा है 36y², तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 का कितना अंडर रूट होता है 6। तो आपको 1 से 20 तक तो अंडर रूट बेटा याद होना ही चाहिए। और y² का कितना हो गया y, b बराबर हो गया आपकी वैल्यू 6y। अब अपन इस फार्मूले को इसमें रख देते हैं। ये फार्मूला कहता है 16x² माइनस 36y² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। a कितना है आपका 4x प्लस 6y और 4x माइनस 6y। ये आपका एक लाइन का सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये अपान का निशान नहीं तो आप इसको डिवाइड समझें। अब आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो इतना सा है बेटा, इतना सा है, लेकिन इसमें क्या है, आपको सिर्फ अंडर रूट निकालते समय ध्यान रखना है कि अंडर रूट क्या निकलेगा। 16x² माइनस 36y² इज इक्वल टू 4x प्लस 6y, 4x माइनस 6y। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। अब a कहाँ से आया वो मैंने आपको समझाया कि a² की वैल्यू कितनी थी 16x², तो a की कितनी आ जाएगी 4x, और b² की वैल्यू कितनी थी 36y², तो b की कितनी आ जाएगी 6y। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बस इसमें भी ये प्लस नहीं होगा माइनस नहीं होगा, नहीं तो आप 4 और 6 10 कर दो, 4 में से 6 का -2 कर दो, क्योंकि ये x मल्टीपल है, ये y मल्टीपल है, यहाँ x मल्टीपल है, ये y मल्टीपल है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इन फार्मूला में आपको विदाउट एक्स वाई के क्वेश्चंस भी आते हैं। वो कैसे आते हैं देखिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है एग्ज़ाम में 103 टू द पावर 2। अब आप कहोगे सर तो ये तो स्क्वायर है, इसको तो हम सीधा सीधा कर दे रहे हैं, 103 में 103 का गुणा कर ले रहे हैं, जो आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर लिख देंगे। बट इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, हेल्पिंग ऑफ फार्मूलास या डिटेल्स से इसको सॉल्व करना है। उसमें स्पष्ट क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको दिए रहेंगे। ऐसी कंडीशन में हम इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। 2 पार्ट कैसे हो गए, 100 + 3 टू द पावर 2। अब आप बोलेंगे सर आपने 100 से कैसे तोड़ लिया और ये है वो है, तो आप इतना ध्यान रखो बच्चों कि यदि 5 से नीचे का नंबर होता है 1 2 3 4 5 तो आप प्लस में तोड़ना, और 5 से ऊपर का नंबर होगा तो आप उधर माइनस में तोड़ देना। जैसे मान लीजिए लिखा होता है 98 टू द पावर 2, तो इसको आप करते 100 - 2 टू द पावर 2। ठीक है ना। 5 से ऊपर का नंबर होगा तो आप माइनस में ब्रेक कीजिए उसको, और 5 से नीचे का नंबर होगा तो आप उसको प्लस में ब्रेक कीजिए। अब ये क्वेश्चन कैसा होगा, सबसे पहले तो देखें तो क्वेश्चन दिया क्या था। क्वेश्चन आपको दिया था 103 टू द पावर 2। इसको आपको सॉल्व करना था। आप चाहें तो सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इसको करना आपको पर्टिकुलर जो भी आपको फार्मूला उससे करना है। तो आपने कर दिया 100 + 3 टू द पावर 2, मतलब फार्मूला लग गया a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अब a की वैल्यू कंपेयर करें कितनी है, a = 100 एंड b = 3। अब इस फार्मूले में रख देते हैं a², दिस इज द a²,
प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द बी स्क्वायर प्लस 2a और ये हो गया आपका b। 100 के ऊपर 2 की पावर, बिल्कुल गलती मत करना बच्चे, नहीं तो 100 दूनी 200 कर दोगे आप 200, इसलिए इसको आप करोगे 100 इंटू 100, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों से यही गलती होती है। प्लस यहाँ करेंगे अपन 3 इंटू 3, नहीं तो आप 3 2 जा 6 कर दो, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई करने का बहुत अच्छा तरीका बताऊँ मैं आपको, नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, 2 बन जा 2 और 2 3 जा 6 और 2 लगा दीजिए 0। आगे बढ़ें, इसका मल्टीप्लाई भी 1 का 1 में किया, 1 कितनी जीरो हैं 4, 1 2 3 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 600 और इन सबको आप प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 10609। ये सब प्लस क्यों हो गए? क्योंकि इनमें मल्टीपल नहीं था एक्स वाई, उनमें मल्टीपल होता था इसलिए वो प्लस नहीं हुए थे। ये नंबर वाले क्वेश्चन। क्लियर? अब इसमें एक माइनस वाला, यदि मान लीजिए 97 दिया है या 48 दिया है तो 50 - 2 करके अपन